नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं प्रश्नावली 10.2। जी हाँ दोस्तों, कल हमने आपके सामने प्रश्नावली 10.1 के सभी प्रश्न कराए थे। उम्मीद तो करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं निवेदन करता हूँ आपसे एक बार वीडियो को वॉच करना, 100% समझ में आ जाएगा। जो साथी आज पहले बार नए जुड़े हैं उन सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, उसके बाद 10.1 का कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेना। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरी प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। यानी एक बिंदु Q से वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींची गई है और उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके सामने वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा यहाँ पे लिखा मैंने P और यहाँ पे लिखा Q। देखिए साथियों, एक बिंदु Q से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना दे रखा आपको 24 सेंटीमीटर। अब ये वृत्त का केंद्र बिंदु O है, O से यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है केंद्र से दूरी यानी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते। क्या आप सभी इसको ज्ञात कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो ना? कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय की अगर मैं बात करता हूं तो हमें यहाँ कर्ण भी दे रखा है, हमें आधार भी दे रखा है, हमें यहाँ लंब ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों मैं लंब ज्ञात करके बताता हूं। अंडर रूट हम यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 25। तो मैंने आपके सामने लिखा 25 का स्क्वायर माइनस आधार की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 24। तो हम इसका 24 का स्क्वायर करेंगे। बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना होता है? 576। 625 और 576 का अगर मैं अंतर करता हूं तो मेरे पास 49 आता है और 49 से ये आ जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। तो हमें क्या पूछ रहा है? हमें ये पूछ रहा है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी वृत्त की त्रिज्या? 7 सेंटीमीटर। पढ़ लीजिए एक बार इसको। हाँ भाई, एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद बोल रहा है Q से केंद्र की जो डिस्टेंस दे रखी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे पूछा है त्रिज्या ज्ञात करो। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आप हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हो और आप आसानी से वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो। आगे सभी को चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है आपको? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी भी वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है? समांतर होती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपके सामने एक वृत्त बना दिया और वृत्त का अब मैं व्यास की बात करता हूं तो देखिए यहां पर मैंने आपके सामने व्यास बनाया और इस बिंदु को मैंने क्या लिखा? A और इस बिंदु क्या लिखा? B। अब यहां से व्यास से हमें एक स्पर्श रेखा गुजारनी है तो ये एक स्पर्श रेखा हो गई। इसी प्रकार दूसरी स्पर्श रेखा गुजारनी है तो ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। आगे सभी को पहली जो स्पर्श रेखा आपको नजर आ रही है उसको मैंने आपके सामने नाम दे दिया L और M। क्या दे दिया मैंने? L और M। इसी प्रकार दूसरी जो स्पर्श रेखा उसका मैंने नाम दे दिया X और Y। क्या नाम दे दिया? X और Y। अब आप समझने का प्रयास करना। देखिए अगर अपन बात करते हैं यहां पर जो पेन चला रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं यहां से बात करता हूं इस एंगल से, यहां से मैं यहां तक चल रहा हूं और यहां से यहां तक चल रहा हूं, बताओ ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है?
कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये कोण हमारे पास में 90 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। इसी प्रकार अगर मैं यहां से चलूं, देखना थोड़ा समझने का प्रयास करना, यहां से चलो और यहां तक आऊं, तो बताइए कोण कितना बन रहा है? बिल्कुल, ये कोण भी मुझे कितना मिल रहा है? 90 डिग्री का मिल रहा है। इसी प्रकार अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं, यहां से चलो, देखिए आप यहां से चलकर अगर मैं यहां तक आता हूं तो कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इसी प्रकार अगर मैं यहां से चलकर यहां तक चलूं तो बताइए कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। अब इसका मतलब बात तय हो चुकी है कि ऊपर वाला कोण भी 90 है, नीचे वाला भी 90 डिग्री है, ऊपर वाला भी 90 डिग्री है, नीचे वाला भी 90 डिग्री। तो भाई जब ये कोण सब आपस में एक दूसरे से क्या होंगे? बराबर होंगे। जब कोण बराबर होंगे तो दोनों स्पर्श रेखा भी एक दूसरे क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, क्योंकि समांतर स्पर्श रेखा वो होती है जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो अतः सिद्ध होता है कि वृत्त के बाहर यानी जो वो है व्यास के सिरों से स्पर्श रेखा जो खींचते हैं वो सदैव क्या होती है? समांतर होती है। लेकिन अब ये तो मैंने बोलकर समझा दिया, अब आपको यहां पर इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। चलते अपन एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या लिखेंगे? माना कि आर त्रिज्या का, क्या लिखेंगे? माना कि आर त्रिज्या का एक वर्त बनाते हैं, एक वर्त बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? आर त्रिज्या का क्या बना लेंगे? एक वृत्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक वृत्त बना लेंगे। उसके बाद वृत्त का व्यास कितना है बताओ जल्दी से? वृत्त का व्यास कितना होगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा ए बी। वृत्त का व्यास कौन सा है? ए बी। वृत्त का व्यास, एक मिनट, वृत्त का व्यास क्या है? ए बी। जहां से दो स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा? जहां से दो स्पर्श रेखा कौन कौन से खींचेंगे अपन? एक तो खींचेंगे एल एम और दूसरी कौन सी खींचेंगे? एक्स वाई खींची जाएगी। जहां से वर्त की दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, कौन कौन से खींची जाएगी? एल एम और एक्स वाई। अतः हम जानते हैं कि अब क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे एल ए और इस बिंदु को मैं यहां दे रहा हूं ओ। क्या दे रहा हूं? ओ। तो मैंने लिखा कोण एल ए ओ, इसका मान कितना है? 90 डिग्री। इसी प्रकार अगर यहां से बात करता हूं एक्स बी ओ, कोण एक्स बी ओ, इसका मान भी कितना आ गया है? 90 डिग्री। इसी प्रकार और आगे लिखता हूं कोण एम ए ओ, कितना है हमारे पास में? 90 डिग्री। इसी प्रकार आगे चलते हैं कोण एक्स बी ओ, ये भी कितना हमारे पास में? 90 डिग्री। आ गया? सॉरी वाई हो गया क्लियर? ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो सारे कोण कितने हो गए? 90 डिग्री। तो सारे 90 डिग्री कोण होने पर सिद्ध हो जाता है कि दोनों जो रेखा खींची गई है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहां पर लास्ट में, अतः सिद्ध होता है कि वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई समांतर रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा सदैव समांतर होती है। क्या होती है? सदैव समांतर होती है। हाँ निर्मला, समझ में आ गया आपको? मोनिका, आपको आ गया? सदैव समांतर होगी। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वृत्त कौन सा होता है? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो? एक ही हो। ये दो वृत्त जिनके केंद्र क्या होगा? एक ही हो। अब छोटा वृत्त नजर आ रहा तो ये छोटी त्रिज्या, बड़ा वृत्त नजर आ रहा तो ये बड़ी त्रिज्या। हो गया क्लियर आगे सभी को? तो दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और कितनी है भी? 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। इसका मतलब हमें यह पूछ रहा है कि भाई ये जीवा की लंबाई ज्ञात, इसको कहते हैं जीवा।
इसको क्या कहते हैं? जीवा। ये जीवा, इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या हमारे पास में कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की मैं बात करता हूं, तो अपन यहां से यहां नहीं निकालेंगे, इसको मैं यहां से यहां तक मिला सकता हूं क्या? मिला सकता हूं ना। तो ये डिस्टेंस अपने पास में कितने आ गई? 5। कितने आ गई? तो आपके पास में लंब दे रखा है 3, आपके पास में कर्ण नजर आ रहा 5, तो क्या अपन आधार ज्ञात कर सकते हैं? क्या ज्ञात कर सकते हैं ना। कौन से प्रमेय से ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं आधार निकालूंगा। क्या निकालूंगा? आधार। आधार बराबर क्या होगा है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और इसको अपन किस में लिखेंगे? अंडर रूट में। तो यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर। ये सारा अंडर रूट में चलेगा, 25 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 16। और यहाँ बाहर निकल के कितना आ जाएगा? अब देखना, आप समझना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर आ गई तो ये दूरी भी 4 होगी। कितनी होगी? 4। और 4 और 4 कितना हो गया? 8। अतः जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? बिल्कुल, अतः जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। आगे क्या सभी को हो गया क्लियर? तो साथियों, आज की इस क्लास में मैंने आपके सामने प्रश्नावली 10.2 के 3 क्वेश्चन कराए, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो चुका था, आज मैं भी लेट हो गया था, इसलिए साथियों आगे जो क्वेश्चन होंगे वो कल करेंगे अपन। लेकिन मैं उम्मीद तो करता हूं आप 1 2 3 4 5 10 बार वॉच करो। कौन मना कर रहा है आपको यार? आराम से दिन भर देखते रहो, दिन भर देखोगे वॉच टाइम बढ़ता रहेगा, आराम से हम भी कमाते रहेंगे और आप भी खुश होते रहेंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखा करो, आराम से 2-3 बार पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ लिख कर अगर आगे बढ़ जाओगे तो सगाई शादी अच्छी हो जाएगी।